नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम जिस श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं वो है 25 और 26 नंबर श्लोक, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, और 119वां दिन है आज। तो आइए पहले श्लोकों का अध्ययन करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत्तचेतसाम् अभिक्तो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। और जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों में या जो सभी प्राणियों के हित में रत है, जो संयत इंद्रिय है, वे सम्यक ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सम्यक ज्ञानी, बैलेंस्ड, और काम क्रोध से रहित जीते हुए अंतकरण वाले, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे सम्यक दर्शी, सम्यक अगेन बैलेंस, सम्यक दर्शी यतियों को सब ओर से अर्थात जीवित अवस्था में तथा देह त्याग के पश्चात भी ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है उसकी विधा बताते हैं दोनों श्लोकों में, और दोनों श्लोक बहुत अपने आप में देखा जाए तो बहुत प्यारे भी हैं, और इसको जितना हम अध्ययन करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना ये खुलते भी जाएंगे, खिलते भी जाएंगे। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेदा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। इसमें जो शब्द आया है ऋषि और मुनियों का उल्लेख होता है। ऋषि किसमें है? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः। अक्सर ये प्रश्न आता है कि ऋषि और मुनि में क्या अंतर है। जिन्हें वेद मंत्रों का साक्षात्कार होता है वो ऋषि हैं, और जिन्हें मनन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हुआ है वे मुनि हैं। परंतु किन्हीं किन्हीं में ये दोनों ही बातें पाई जाती हैं, तो वे दोनों उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नारद ऋषि भी हैं और नारद मुनि भी हैं। अदरवाइज कुछ ऋषि होते हैं, कुछ मुनि होते हैं। आपने समझ लिया ऋषि कौन, मुनि कौन। और प्रकृति, जीव, ईश्वर और ब्रह्म, ये भी श्लोकों का अंग है। श्लोक में आए हैं ये शब्द, तो उसको समझे हम आधारभूत कि क्या फर्क है कि प्रकृति में, जीव में, ईश्वर में और ब्रह्म में परस्पर क्या अंतर है। देखो, प्रकृति सत्य है किंतु जड़ है। जीव सत्य और चैतन्य है किंतु उसमें अल्प कृतत्व और अल्प भोक्तृत्व है, तथा ईश्वर सत्य चित्त तो है। ईश्वर सत्य चित्त तो है ही, उसमें सर्वकृतत्व और सर्वभोक्तृत्व भी है। तथा ब्रह्म सत्य चित्त स्वरूप है किंतु उसमें कर्ता भोक्तापन नहीं है। ये मुख्य इसमें जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना टर्मोलॉजी में, उस टर्मोलॉजी का यहां आज व्याख्या हो रहा है। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है इसको समझें। ईश्वर संपूर्ण विभूतियों का स्वामी है और जीव विभूतियों के अधीन है। जीव अविद्या के वशीभूत है और ईश्वर मायापति है। जीव मानो मिट्टी के मकान में बंद है और ईश्वर मानो कांच के मकान में बैठा हुआ, अथवा गुणेश्वर सक्ताधीश गुण संगो विपर्यः, अर्थात जो गुणों में आसक्त नहीं है वह ईश्वर है, और जो गुणों के अधीन है वह जीव है। सिंपल। जो गुणों में आसक्त नहीं वो ईश्वर, जो गुणों में अधीन है वो जीव। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन जीव एंड ईश्वर। फिर होगा कि क्या जीव और ईश्वर में एकता हो सकती है? क्या जीव और ईश्वर की एकता नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों के लक्षण विभिन्न हैं। जीव अल्प है और ईश्वर महान है। हाँ, चेतनत्व की दृष्टि से इन दोनों में एकता है ही। चैतन्यता जो है दोनों में वो एक है, बाकी दोनों एक हैं। वो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा बोलने के लिए, लेकिन उसके जो उन्होंने बताया ना कि जीव अल्प है और ईश्वर महान है, तो ये फर्क है। तो फिर ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? हम जो कहते हैं ना ये ब्रह्म है, ईश्वर है। देखो, सनातन धर्म के अंदर जो ये टर्म्स हैं ये इतने अपने आप में पीएचडी के सब्जेक्ट्स हैं। तो ब्रह्म और ईश्वर में अंतर बताते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष है और ईश्वर माया विशिष्ट है। ब्रह्म निर्विशिष्ट है
और ईश्वर माया वशिष्ठ है, परंतु तत्वतः ऐश्वर्य होने से जिसे भगवान कहा जाता है, सबसे परे होने से उसी को परमात्मा कहते हैं। चैतन्य मात्र होने से वह ब्रह्म है और अपना आप होने के कारण वही आत्मा है। एक ही 4 लाइनों में सभी टर्मोलॉजी को क्लियर कर दिया कि ब्रह्म, ईश्वर वगैरह वगैरह में क्या फर्क है। मैं एक बार फिर से इसको आपके लिए पढ़ रहा हूं कि ब्रह्म निर्विशेष है और ईश्वर माया विशिष्ट है, परंतु तत्वतः ऐश्वर्य होने से जिसे भगवान कहा जाता है, वो सबसे परे होने से उसी को परमात्मा कहा जाता है। चैतन्य मात्र होने से वही ब्रह्म और अपना आप होने के कारण आत्मा है। बहुत सुंदरता से 4 लाइन में सब टर्म आ गए। तो ईश्वर और तत्ववेता में क्या अंतर है? ईश्वर में सर्वकृतत्व और सर्वभोक्तत्व है, तो भी वह नित्य मुक्त है, किंतु तत्ववेता में अल्पकृतत्व और अल्पभोक्तत्व होने पर भी वह जीवन मुक्त है। दोनों की उपाधियों में अंतर है, स्वरूपतः दोनों एक ही है। उपाधियों में अंतर है पर स्वरूपतः एक ही है। अब अगले श्लोक में इस बात को स्पष्ट करेंगे। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित और संयत चित्त तत्ववेता यतियों को सब ओर से अर्थात देह त्याग के पूर्व और पश्चात सभी अवस्थाओं में ब्रह्म निर्वाण अनुभव करता है। ये जो हम कर रहे हैं कि ज्ञान और ज्ञान निष्ठा में क्या अंतर है? ध्यानी या उपासक में कर्ता भोक्तापन रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। याद रखना, एक ध्यानी है, दूसरा ज्ञानी है। ध्यानी या उपासक में कर्ता और भोक्ता का पन रहता है, किंतु ज्ञानी देह और प्रपंच से परे है। ज्ञान में कर्ता भोक्तापन का बाध होकर शुद्ध सत्ता मात्र रह जाती है। ध्यान में आनंद का भोक्ता रहता है, ध्यान में आनंद का भोक्ता रहता है, किंतु ज्ञान आनंद स्वरूप है। ध्यान में देह अपने से भिन्न होता है, किंतु ज्ञान में ज्ञेय स्वयं ही है। ये ध्यान और ज्ञान के बीच में फर्क बता रहे हैं। ज्ञान और ज्ञान निष्ठा का अंतर ऐसा ही है कि जैसे किसी का पिता लाखों रुपए बताकर मर गया और उसको विश्वास भी हो गया, किंतु भूखा होने पर भी वह उसे अपने काम में न ला सके, ऐसा है ज्ञान। और यदि अभ्यास रूपी परिश्रम के द्वारा खोद कर वह उसे भोगने लगे तो उसी का नाम है ज्ञान निष्ठा। अथवा यूं कहो कि ज्ञान निर्विकल्प स्वरूप है और ज्ञान निष्ठा निर्विकल्प अवस्था है। ज्ञान में वृत्ति का बाध हो जाता है, किंतु ज्ञान निष्ठा में वृत्ति रहती है। ज्ञान निष्ठा ज्ञानी में रहती है और ज्ञानी शरीर दृष्टि से कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप है और जो कुछ है वह स्वरूप ही है, यह ज्ञान निष्ठा है। फिर से मैं कहूं, ज्ञान स्वरूप है और जो कुछ भी है वह स्वस्वरूप ही है, यह ज्ञान निष्ठा है। तो अगले श्लोकों में तो हम जिसको 27वें और 28वें श्लोक में हम समाधि वगैरह के विषय में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जो आज के 2 श्लोक हैं कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षय क्षीण कल्मषा, जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, सभी प्राणियों के हित में रत हैं, जो संयत इंद्रियां, वे सम्यक ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और काम क्रोध से रहित जीते हुए अंतकरण वाले, जिन्होंने आत्मा को जान लिया, ऐसे सम्यक दर्शी यतियों को सब ओर से अथा जीवित अवस्था में तथा देह त्याग के पश्चात भी ब्रह्म निर्वाण अथा मोक्ष प्राप्त रहता है। सनातन धर्म के जब हम उपनिषदों, वेदों या गीता ही आप मान के चलो, गीता ही रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो ये अपने आप संशय, अपने आप जो उपाधियां हैं कि भगवान कौन, ईश्वर कौन, ब्रह्म कौन, ध्यान कौन, ज्ञान कौन, भक्ति कौन, इसकी पूरी ये गुत्थियां उलझी हुई महसूस होती हैं, वो खुलने लगती है, सुलझने लगती है। ऐसे कोई कैप्सूल नहीं है कि मैं आपको दूं, आप खाओ तो आपको ज्ञान आ जाएगा। इन सब के लिए आपको हमारे गुरुजन जो हमेशा जोर देते थे कि अपना नोटबुक बनाओगे, वो जो शब्द है उसको लिखोगे, उस शब्द की फिर जो भी मीनिंग है वहाँ पे लिखोगे, उसको समझ करके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जहाँ से ये लिया है उसका रेफरेंस लिखोगे, तुमने क्या सोचा उसको लिखोगे, पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ करके उस पर फिर सत्संग होगा। एक एक श्लोक को हमें समझने के लिए कभी कभार 5-5 दिन भी लग जाते, उस पर अलग अलग अपनी अपनी टीकाएं आती,
और एक ये सत्संग आनंद वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई बोरियत होती है। पर ये ऐसा ही है जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा हो, और पीएचडी का स्टूडेंट प्राइमरी के विषय को तो बोल सकता है, लेकिन प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा पीएचडी के स्टूडेंट के सामने विषय को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो जिन लोगों को ये अध्यात्म बोरिंग लगता है, उनसे कोई द्वेष भावना नहीं है, उनके प्रति कोई विचार खराब नहीं है, पर अपनी लेवल आप खुद समझोगे। जैसे आज का जो ये एपिसोड है, इसको 2-3 बार रिवाइंड करके आप टर्मोलॉजी समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या है। सारी चीज़ें इसमें आज में हमने कवर कर ली हैं कि भगवान कौन, ईश्वर कौन, ध्यान, ज्ञान वगैरह वगैरह। जिनको थोड़ा बहुत तकलीफ है समझने में, वो समझें कि अभी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ यात्रा कर रहे हैं, और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में जाएंगे, हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन की तरफ जाओगे, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जाके पीएचडी के तरफ रुझान होगा आपका। और अगर टर्मोलॉजी में यहाँ सेट है पूरी तरह से, कंफर्टेबली समझ भी आ रही है, मन भी कर रहा है और पढ़ने का सुनने का, तो समझना अपनी लेवल थोड़ी ऊंची है। जहां भी हो अपनी लेवल को ऊंचा करो, अपने इस चित्त को, मन को, बुद्धि को थोड़ा कसो, क्योंकि कसने से ही जैसे होता है ना, भगवान बुद्ध की एक कहानी है कि सम्यक, जो 2 बार मैंने श्लोक में पहले प्रारंभ में ही कहा, सम्यक बैलेंस। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि ज्ञान कैसे लिया जाए, मोक्ष कैसे लिया जाए, जिज्ञासा करता है भक्त। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वीणा, उससे पूछते हैं तुम क्या काम करते हो, तो बोले मैं वीणा बजाता हूँ। तो कैसे बजाते हो, तो बोले वीणा में ऐसा होता है, एक तार होती है, उस तार को हम टाइट करते हैं, फिर उसमें ऐसा घर्षण करते हैं तो वीणा बजती है, सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध म प ग रे सा। अच्छा, तो बोले अगर उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दें तो बजेगी, बोला नहीं बजेगी। और अगर थोड़ी ज्यादा टाइट कर ली तो बजेगी, बोले नहीं बजेगी लेकिन टूट जाएगी तार। तो बोले क्या चीज है जो आप समझते हो कि उसको ठीक है, तो वो भक्त ही बोलता है कि महाराज जी ऐसा है कि इसको बैलेंस हमें करना पड़ता है। बैलेंस आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स बैलेंस करते हैं, सारे संगीत के इंस्ट्रूमेंट बैलेंस किए जाते हैं, तराजू भी जो है वो बैलेंस किया जाता है, उसको तो अंग्रेजी में बोला भी बैलेंस जाता है। अध्यात्म की यात्रा के अंदर भी न अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं, ज्यादा ढीला रखा, बहावे तो बैल, कसे तो कसाई, बैलेंस रखो। और उस बैलेंस रखने से ही अध्यात्म की यात्रा होती है, और वो अध्यात्म की वीणा बजती है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारी वीणा बैलेंस तुमने ट्यून कर ली तो वो बजेगी और उसका स्वर मधुर होगा। तो अध्यात्म में भी आप अपनी वीणा को, ये मन की वीणा को, ये अपनी चित्त की वीणा को ठीक से बैलेंस रखो, ना अति में कस लो, ना एकदम ढीला रखो। तो इसको कहते हैं सम्यक, सम्यक बैलेंस। आइए इन्हीं श्लोकों का आज पाठ करते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैदायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत्तचेतसाम्, अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए